आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। अब हम आखिरी चैप्टर में पहुंचते हैं जी गुरु गोबिंद सिंह जी का, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सिख हिस्ट्री में। गुरु साहब अनंतपुर में इस्टेब्लिश हो गए थे, बहुत ताकतवर हो गए। कोई पहाड़ी राजा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। कई लड़ाइयों पहाड़ी राजों के साथ भी हुई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको अनंतपुर से हम हटा दें, लेकिन वो अनंतपुर में एकदम दृढ़ रहे, स्थापित रहे। अच्छा, ये जो सारे राजे थे ये मुग़ल तख्त के ही अधीन थे, तो इन्होंने सोचा कि हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बादशाह से कुछ हम मदद मांगते हैं। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी औरंगज़ेब को। चिट्ठी में ये लिखा कि सरकार, हमें ना बहुत बड़ी मुसीबत हम पे आ गई है। वो जो सिखों का गुरु तेग बहादुर, जिसका आपने सिर काटा था, बहुत अच्छा किया था आपने काट के, उनका बेटा अब बहुत ताकतवर हो गया है और उसने कसम खा ली है कि वो बदला ज़रूर लेगा अपने पिता का। बहुत ताकतवर हो गया है, हमने तो सुना है कि शायद दिल्ली पहुंच जाए। तो आपको कुछ करना चाहिए, इससे पहले कि मुसीबत और बढ़ जाए, आपको कुछ करना चाहिए। तो औरंगज़ेब ने चिट्ठी पढ़ी और औरंगज़ेब ने पैगाम भेजा नवाब वसीर ख़ान को। उस टाइम पे ना पंजाब में दो बड़े शहर या प्रोविंसेस होते थे। लाहौर सबसे बड़ा था, उसके बाद था सरंद। सरंद का सूबेदार था वज़ीर ख़ान। तो औरंगज़ेब ने वज़ीर ख़ान को कहा कि ये सब पहाड़ी राजों की आपने मदद करनी है और गुरु साहब को अनंतपुर से निकालना है आपने। तो ज़बरदस्त सीज शुरू हो गई, घेरा हो गया अनंतपुर का। कोई अंदर नहीं आ सकता था, कोई बाहर नहीं जा सकता था। गोला अंदाज़ी होनी शुरू हुई, लेकिन किला बहुत तगड़ा था, कुछ उसका असर नहीं हुआ। जब लंबा टाइम निकल गया तो अंदर अनाज ख़त्म होना शुरू हो गया। तो लोग बहुत दुखी हो गए, क्योंकि अंदर तो सिर्फ फ़ौजी नहीं थे ना, लोग आम लोग थे, बच्चे थे, औरतें थी। तो कुछ सिखों ने जाके गुरु साहब को कहा कि हम ना किला छोड़ देते हैं, यहाँ पे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो गुरु साहब ने कहा थोड़ा सब्र रखो। पर जब सिखों ने खास करके बच्चों को देखा भूखे, वो सह नहीं सके और फाइनली गुरु साहब ने परवानगी दे दी कि हम किला छोड़ देंगे। तो उसके बदले जो पहाड़ी राजे थे और जो मुग़ल हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि आप बस किला छोड़ दो, किसी का बाल बांका नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं किया जाएगा, कुरान पे कसमें खाई गई। तो गुरु साहब अपने सब सिखों को लेकर अनंतपुर से बाहर आ गए। थोड़ी दूर गए थे कि पहाड़ी राजे और मुग़ल की कंबाइंड फ़ौज उन पे टूट पड़ी। बच्चों पर भी, सब पे, सब बच्चे भाग गए, पर फ़ौज के ऊपर वो टूट पड़ी, सब इधर उधर हो गए। गुरु साहब के अपने दो छोटे साहिबजादे, छोटे बच्चे, उनकी माता गुजरी, वो भी कहीं गायब हो गए। और ये अनंतपुर के बाहर ये सब हुआ, सरसा नदी के किनारे। तो कुछ सिख वहाँ पे डटे रहे और उन्होंने बड़ी फ़ौज का मुकाबला किया। और गुरु गोबिंद सिंह जी अपने दो बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह, उनको लेके एक वहाँ पे गढ़ी थी, छोटा फोर्ट, पक्का किला नहीं, छोटी गढ़ी थी, वहाँ पे जाके उन्होंने पनाह ले ली गुरु साहब ने। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, एन्जॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। तो चमकौर की गढ़ी में क्या हुआ, इसके बारे में हिस्टोरिकल अकाउंट्स भी हैं और भी अकाउंट्स हैं, लेकिन जो मुझे सबसे कंपेलिंग और अच्छा अकाउंट लगा, वो एक मुसलमान शायर हुए हैं अल्लाह यार खान जोगी। उन्होंने एक मरसिया लिखा है जिसका टाइटल है गंजे शहीदा। मरसिया होता है जो मतलब किसी के मरने पे दुख की कहानी जब सुनानी होती है, उसको मरसिया कहते हैं। तो इन्होंने मरसिया लिखा है
मैं मर्सिया की कुछ लाइनें पढ़ता हूँ, फिर आपको चमकौर की कहानी सुनाता हूँ। जिस दिन हुए चमकौर में सिंहों के उतारे, झल्लाए हुए थे सब गैज के मारे, आंखों से निकलते थे दिलेरों के शरारे, सतगुर के सिवा और गजबनाक थे सारे। गुस्से से नजर जाती थी अफवाज अदू पर, तेगे सी निगाह पड़ती थी दुश्मन के गलों पर। जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए। बहुत सारे सिख सरसा में डूब गए। ये देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए, बिफरे हुए सतगुर के दुलारे नजर आए। कहते थे इजाजत नहीं है हमें रण की, मिट्टी तक उड़ा देते हम दुश्मन के चमन की। सो सारे लड़ाई के लिए तैयार थे, पर गुरु साहब उनको अभी परवानगी लड़ाई की नहीं दे रहे। आगे जाके इतने में मुखातिब हुए सतगुर गुरु गोबिंद, वो शाबिर और साकिर वो बहादुर गुरु गोबिंद। रास्ते में गवा आए दो दुर गुरु गोबिंद। यहाँ पे जिक्र है दो मोती, मतलब उनके दो छोटे बच्चे रास्ते में कहीं वो खो गए थे। गम की जगह शांतिपुर गुरु गोबिंद, फुरमाए वो सबसे नहीं मौका ये गजब का। पूरा यहाँ कल होगा इरादा मेरे रब का। ये तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है ना, कि आज अभी लड़ने का टाइम नहीं है, कल जो जो वाहिगुरु ने चाहा है वो कल हो के रहेगा। जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है। जिस जहाँ पे है बच्चों को कटवाना ये वही है। मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। सो गुरु साहब चमकौर में पहुंच गए हैं और पीछे फौज पीछा कर रही है, बहुत बड़ी। इनके पास 40-50 से ज़्यादा जोधे नहीं हैं, साथ में उनके 2 बड़े बेटे मौजूद हैं। तो अगले 1-2 दिन वहाँ पे बड़ी फ़ौज का घेरा हो जाता है। बड़े बड़े मुसलमान फ़ौजदार, जर्नैल सब वहाँ पे हैं। पहाड़ी राजों की फ़ौजें भी वहाँ पे हैं। वो बार बार हमला कर रहे हैं चमकौर की गढ़ी पे, लेकिन कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता जब एहसास होता है कि यहाँ पे तो हम इवेंचुअली मारे जाएंगे, सिखों के छोटे छोटे जत्थे निकलने शुरू करते हैं और दीवार को फांद के मुग़ल फ़ौज में जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने शुरू हो जाते हैं। सो सबसे पहले गुरु साहब का बड़ा बेटा अजीत सिंह उनसे परवानगी लेता है कि पिताजी मैं जाऊं। तो वो बिल्कुल बिना किसी झिझक के उनको कहते हैं जाओ। तो अजीत सिंह जाता है कुछ सिखों को लेके, घमासान युद्ध होता है और वो मर जाता है। फिर उनका छोटा बेटा जुझार सिंह, जिसकी उम्र शायद 15 साल होती है उस टाइम पे, वो कहता है कि मेरे बड़े भाई साहब ने तो अपनी कुर्बानी दे दी है, अब मेरा टाइम आ गया है। तो ये अकाउंट्स में लिखा है कि जब वो जाने लगता है तो देखता है कि यहाँ तो मौत है, तो कहता है कि मुझे पानी दे दो। तो गुरु साहब कहते हैं बेटा तुम्हें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे बड़े भाई के जो उनके कदमों पे चलने का तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम जाओ। और हौसले के साथ वो जाता है और वो भी शहीद हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सारे सिख शहीद हो जाते हैं। गुरु साहब के बड़े बेटे तो जा ही चुके होते हैं। तो फिर एक ऐसी बात होती है जिसकी सिख इतिहास में और सिख आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। थोड़े से सिख बचते हैं अंदर, गुरु साहब भी वहाँ पे हैं और नतीजा उन्होंने कर ही लिया होता है कि फ़ैसला ले ही लिया होता है कि नतीजा तो जाहिर है मौत ही है अब। तो 5 सिख गुरु साहब के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि पंथ को आपकी बहुत ज़रूरत है। गुरु साहब कहते हैं नहीं, मैं गढ़ी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे चले गए, कोई मुझे इसका गम नहीं है, हम सब साथ ही रहेंगे। तो फिर ये सिख उनको याद दिलाते हैं कि जब अमृत संचार का टाइम हुआ था तब आपने हमारे आगे घुटने टेके थे और आपने कहा था कि 5 प्यारे जो हैं यही प्रमुख हैं, तो आप अगर हमारी बेनती नहीं मान रहे तो हम आपको अब हुक्म करेंगे कि आप जाओ यहाँ से।
तो गुरु साहब मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी दी है इनको। तो जब उनको वो हुक्म करते हैं कि आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, तो वो उनका हुक्म कबूल कर लेते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट समा था सिख पंथ में, जब जो गुरु की अथॉरिटी थी वो पूरे पंथ को सौंप दी गई। और ये भी कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब ये पंज प्यारे, जब हुक्म, ओरिजिनल पंज प्यारे नहीं थे वहाँ पे, पर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब हुक्म कर रहे थे गुरु साहब को, ये बिल्कुल वही बात हो रही थी जब रावी के किनारे गुरु नानक साहब ने भाई लैणा के आगे माथा टेका था। कोई फ़र्क नहीं था इसमें। इस टाइम पे जो गुरु का जो वर्ल्डली पावर था वो खालसा पंथ को सौंपा गया। तो गुरु साहब चले गए वहाँ से, साथ में उनके एक दो सिख से सिर्फ एक सिख को गुरु साहब की पोशाक पहना दी गई, ताकि मुग़ल फ़ौज को लगे कि गुरु साहब वहीं पे हैं। लड़ाई चलती रही, फाइनली जो होना था वो होके रहा और सब सिख मारे गए। तो मुग़ल जर्नैल बहुत खुश थे कि हमने गुरु साहब को मार दिया। कदर भी बहुत करते थे, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उन्होंने देखा था कि कैसे सब लड़ रहे हैं। पर जब जाके देखा तो पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह तो निकल गए हैं, यहाँ से कोई और है। तो गुरु गोबिंद सिंह भटकते रहे अकेले। माछीवाड़ा एक जगह है, वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि भटकते हुए, ये कहाँ है माछीवाड़ा? माछीवाड़ा पाकिस्तान नहीं, पंजाब में पड़ता है। ओके, इंडियन पंजाब में पड़ता है। ओके। माछीवाड़ों के जंगलों में गुरु साहब भटक रहे थे अकेले। जी। पैरों में छाले थे, कुछ ना घोड़ा था, कुछ साथ में नहीं था। तो कहते हैं कि ये शब्द जो दसम ग्रंथ में दर्ज है, कहते हैं कि गुरु साहब ने वहाँ पे उचारा। और आप चाहते हो तो मैं आपको एक गा के सुना देता हूँ। श्योर सर। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना। तुद बिन रोग जाइयां दा ओढ़न, तुद बिन रोग जाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसायां दा सैना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, भट खेड़ियां दा रहना, भट खेड़ियां दा रहना, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। अब मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे प्यारे मित्र अभी भी वाहिगुरु को ही संबोधन कर रहे हैं कि देखो आपके मुरीद का क्या हाल हुआ है। कि देखिए राज ठाठ में जो रहते थे
दरबार उनका था, सब कुछ उनका था, अकेले जंगल में भटक रहे हैं, छोटे 2 बच्चे गायब हो गए हैं, बड़े 2 बच्चे मारे गए, और उतना ही गम उनको अपने सिखों के शहीद होने का है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे के कहते हैं कि अगर तू मेरे से विछड़ा है तो जो रज़ाई है, क्विल्ट जिसको कहते हैं, उससे मुझे कोई किसी किस्म का आराम नहीं मिलता। तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, कि ये रजाई तो मेरे लिए रोग बन गई है, और ये जो घर है ये मुझे सांप जैसे डसता है, कि मेरा सब कुछ खो गया है, लेकिन मुझे तकलीफ उस विछोड़े की नहीं है, मुझे तकलीफ तेरे से जो विछोड़ा है उसकी तकलीफ है। ये बयान कर रहे हैं। सूर सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयाँ दा सहना, जो कंफर्ट की चीज़ें होती है, सुराही कप के भी, ये मेरे लिए एक खंजर की तरह है, कोई मुझे इससे सुख नहीं मिलता। जो कसाई का जो हथियार होता है, ऐसे मालूम होता है कि वो मुझे पड़ रहा है। एंड में कहते हैं यार अड़ेदा सानू सत्थर चंगा भट्ट खेड़ियां दा रहना, कि मेरे यार का सत्थर होता है जो पैलेट जिस पे किसी मुर्दे को रखा जाता है, कि तेरा तो वो भी मेरे लिए अच्छा है, जो ये दुनिया की खुशी है ना, ये तो मुझे जो भट्टी होती है ना, ईंट जिसमें पकती है, दुनिया की खुशियाँ तो वैसे मुझको लगती हैं। तो ये बयान करते हैं गुरु साहब अपनी हालत उस टाइम पे, और भटकते भटकते फिर निकल जाते हैं वहाँ से। लंबी कहानी है, छोटा वर्जन आपको मैं सुनाता हूँ। फाइनली उनके सिख उनके पास आ जाते हैं, और वो पहुंच जाते हैं दमदमा साहब, साबू की तलवंडी, और वहाँ पे फिर वो रीग्रुप करना शुरू करते हैं, अपने सिख दोबारा से इकट्ठे करते हैं। दमदमा साहिब सिखों का एक नॉलेज का बहुत बड़ा सेंटर बन जाता है, उसको गुरु की काशी भी कहा जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे कवि भी आ जाते हैं, बहुत सारे लेख भी लिखे जाते हैं। कहते हैं कि जो गुरु साहब के दरबार की पूरी आउटपुट थी ना, विद्यासागर ग्रंथ उसको कहते थे, पता नहीं कितने क्विंटल उसका वजन था। जब सिख भाग रहे थे अनंतपुर साहिब से, तो ये सारी लिटरेरी आउटपुट सरसा नदी में बह गई, ख़त्म हो गई सारी। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब भी नहीं था, तो कहते हैं कि वहाँ पे गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब डिक्टेट किया दोबारा, और लिखने वाले थे भाई मनी सिंह। सो गुरु ग्रंथ साहब में तो गुरु अर्जन साहब तब की बाणी थी। सो वहाँ पे गुरु साहब ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर की बाणी भी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की, और जो मॉडर्न गुरु ग्रंथ साहब का फॉर्म है वो दमदमा साहब पे तैयार किया गया। अच्छा, माछीवाड़े से निकलने के बाद गुरु साहब को एक और खबर मिली। छोटे बच्चे गायब थे, उनके बारे में कुछ नहीं पता था। खबर आई कि गुरु साहब का जो घर का बावर्ची था, उसका नाम गंगू था। तो गंगू माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादे उनको लेकर भाग निकला। जब सरसा नदी पे के किनारे पे जब हमला हुआ, गंगू की नीयत ख़राब हो गई। उसको पता लगा कि वज़ीर ख़ान ने बहुत बड़ा इनाम जारी किया है कि कोई गुरु साहब के परिवार को लेके आए। तो उसने जाके माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादों को वज़ीर ख़ान के हवाले कर दिया। सो वज़ीर ख़ान ने इन छोटे बच्चों को अपनी अदालत में बुलाया और कहा कि ये बहुत बड़े बागी गुरु गोबिंद सिंह के बेटे हैं, इनके ऊपर एक किस्म का मुकदमा चलाया जाएगा। काजी सारे वहाँ पे मौजूद थे, जो वज़ीर ख़ान के नीचे जो सूबेदार थे सारे वो मौजूद थे। शेर मोहम्मद ख़ान मलेरकोटला का नवाब, जिसके भाई को गुरु गोबिंद सिंह जी ने युद्ध में मारा था, दीवान सुच्चानंद जो मिनिस्टर था वज़ीर ख़ान का, और सारे उमरा बड़े बड़े लोग सब अदालत में मौजूद थे। तो वही अल्लाह यार ख़ान जोगी जी ने एक और मरसिया लिखा है जिसका नाम है गंजे शहीदा। उसमें से मैं आपको 1-2 पैराग्राफ सुनाता हूँ। जो उनकी पेशी हो रही थी छोटे बच्चों की, तो वहाँ पे क्या हुआ। थी प्यारी सूरतों से सुज़ा अत बरस रही, नन्ही सी सूरतों से थी ज़ुर्रत बरस रही, रुख पर नवाब के थी भी शकावत बरस रही, राजों के मुख पे साफ थी लानत बरस रही,
बच्चों का रुआब गया हर एक मुशीर पर, लर्जा से पड़ गया था अमीरो वज़ीर पर। सो बच्चे बड़े रौब के साथ खड़े थे और जो वज़ीर सारे खड़े थे उनको थोड़ी शर्म आनी शुरू हुई। नाज़म की बात पर रुकने लगी ज़ुबां, खुद को संभाल करके कहने लगा जी हाँ, खावा हो मौत या तुम्हें चाहिए अमन, बतलाओ साफ अब ये आली खानदान, इस दम करो अगर कबूल शाह के दीन को, फिर आसमान बना दूं तुम्हारी ज़मीन को। सो इन बच्चों को कहता है कि देखो फैसला तुम थोड़ा सा हड़बड़ाया भी हुआ है, क्योंकि बच्चों के रोब को देख के सारे थोड़ा सा लड़खड़ा गए हैं दरबारी, तो ये भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, लेकिन उनको बुलाया है अदालत में तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो कहता है कि देखो फैसला तुम्हारे हाथ में है, हमारे शाह का जो धर्म है, मतलब हमारे राजे का धर्म इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारी ज़मीन को आसमान बना दूंगा, जो तुम चाहते हो मैं तुमको दे दूंगा। जवाब क्या देते हैं बच्चे? सतगुर के लाडलों ने दिया रोब से जवाब, आती नहीं शर्म है ज़रा तुझे ओ नवाब, दुनिया के पीछे क्यों करता है दीन को खराब, किस जगह लिखा है जुल्म दिखा तो हमें किताब, तालीम जोर की कुरान में नहीं, खूबी तुम्हारे शाह के ईमान में नहीं। दिलेरी के साथ कहते हैं कि दिखाओ हमको कहाँ पे लिखा है कुरान में कि जोर ज़बरदस्ती करके किसी का दीन तुम बदल सकते हो, तुम तो अपने अपने मज़हब की बेइज्जती कर रहे हो। सन्नाटा छा गया, सब परेशान। वज़ीर खान शेर मोहम्मद खान को बोलता है, शेर मोहम्मद खान बदले का टाइम आ गया, इनके पिता ने तुम्हारे भाई को मारा है, बदला हम इनसे लेते हैं। शेर मोहम्मद खान बहुत अलग किस्म का आदमी था। कहता नवाब साहब ये क्या बात हुई, वो भी जोधा थे, मेरे भाई भी जोधा था, वो लड़ाई में मारा गया, बदला हमने लेना है तो हम गुरु गोबिंद सिंह जी से लेंगे, ये मासूम बच्चों का क्या कसूर है। थोड़ा सा फिर से लड़खड़ा गया वज़ीर खान। फिर दीवान सुच्चानंद बोला, कहता वज़ीर खान साहब आपको तो पता ही है कि सांप के बच्चों को ना कुचल देना चाहिए, क्योंकि कल वो बड़े होकर सांप बनेंगे, आपको ही डसेंगे, इनको छोड़ो मत। तो वज़ीर खान ने फ़ैसला सुनाया कि ये बागी गुरु के बच्चे हैं, ये इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, तो इनको ज़िंदा दीवार के अंदर चिना दिया जाएगा। तो सरंद में 6 साल और 9 साल के छोटे साहिबजादों को दीवार में चिना के मार दिया। अब आपको एक बहुत दिलचस्प बात मैं बताता हूँ। शेर मोहम्मद खान उस दिन जुल्म के खिलाफ बोला। 250 साल बीत गए, पार्टीशन का टाइम है, पंजाब में आग लगी है, सब जानवर बन गए हैं, हिंदू सिख मुसलमान एक से। क्या उन्होंने एक दूसरे के साथ किया हम सब जानते हैं, कोई दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मलेर कोटला पंजाब में एक शहर है जिसकी आबादी सारी मुसलमान है। मलेर कोटला के चारों तरफ हिंदू और सिख जिनका खून खौल रहा है, क्योंकि सबको पता है क्या हो रहा है। मलेर कोटला के एक मुसलमान का बाल नहीं बांका होता, वो इसलिए कि 250 साल पहले शेर मोहम्मद खान जुल्म के खिलाफ बोला था। उसको हम कहते हैं शेर मोहम्मद खान दे हाँ दा नारा। उसने हाय कहा उस टाइम पे कि ये बच्चों को नहीं मारना। तो देखो उसके एक इस काम की बदौलत सारी मलेर कोटला की पॉपुलेशन पार्टीशन के टाइम पे बिल्कुल बची रही, कुछ नहीं हुआ उनको। सो कैसे हिस्ट्री का असर जाके किस तरीक़ों के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करता है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन शेर मोहम्मद की एक ये बात 250 साल तक सिखों के दिमाग में रही और आज तक भी है। औरंगज़ेब को फिर गुरु साहब ने एक ख़त लिखा जिसका नाम है ज़फ़रनामा, लेटर ऑफ विक्ट्री। तो गुरु साहब की विक्ट्री तो कोई नहीं हुई थी, सारा परिवार नष्ट हो गया था, सिख मारे गए थे,
लेकिन उन्होंने ज़फ़रनामा लिखा औरंगज़ेब को कि विजयी मैं ही हूँ, तू नहीं है। तूने कुरान पे झूठी कस्में खाई, तूने इतनी बड़ी फौज भेज के थोड़े से योद्धों के साथ मुकाबला किया, क्या कर लिया तूने। फिर उन्होंने अपने 5 प्यारों में से एक को भेजा कि दक्कन में जाओ और ये चिट्ठी औरंगज़ेब को दे के आओ। इससे पहले कि चिट्ठी औरंगज़ेब के पास पहुंचती, कहते हैं कि औरंगज़ेब को थोड़ा सा एहसास हो गया था तब तक कि उसने बहुत गलत काम किया है, लेकिन उसकी डेथ हो गई और कोई गुरु साहब और औरंगज़ेब की दोबारा से मीटिंग नहीं हुई। औरंगज़ेब के मरने के बाद वही बात शुरू हो गई, उसके बेटों में लड़ाई शुरू हो गई। सो मुआज़म जो उनका बेटा था, उसने गुरु साहब से मदद मांगी, गुरु साहब से जिसके परिवार को उसके पिता ने नष्ट किया था। गुरु साहब को देखो, उनको लगा कि मुआज़म ही असली हाकिम होना चाहिए, तो उन्होंने अपने सिख भेजे। जजाऊ में बहुत बड़ी लड़ाई हुई मुआज़म और उसके भाइयों के बीच में, जिसमें मुआज़म विजयी हुआ और फिर वो बादशाह बहादुर शाह बना। तो गुरु साहब ने कोई दुश्मनी नहीं रखी अपने दिल में, और जब मुआज़म ने मदद मांगी उन्होंने मुआज़म को मदद दी और वो जाके फिर उसने मुग़ल तख्त संभाला। तो बहुत उसने गुरु साहब का सत्कार किया, आगरे में उनको बुलाया और बहुत रिस्पेक्ट दी। और फिर बहादुर शाह ने दक्कन जाना था और उसने गुरु साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप भी मेरे साथ चलो। तो क्योंकि गुरु के सिख बहुत साउथ में भी थे, गुरु नानक साहब वहाँ पे भी गए थे, तो गुरु साहब कहने लगे कि मैं भी चलूँगा साथ में। तो वो अपनी फ़ौज लेके दक्कन की तरफ गए और वहाँ जाके उन्होंने नांदेड़ एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने डेरा लगाया अपना। वज़ीर खान सिरंद में बैठा, सब देख रहा था। उसके दिल में चोर भी था, उसे पता था कि उसने बहुत गलत काम किया और उसे बहुत घबराहट होनी शुरू हो गई कि अब बहादुर शाह ज़फ़र और गुरु गोबिंद सिंह जी में के आपस में समझौता हो गया है, तो पता नहीं क्या बदला लेंगे गुरु गोबिंद सिंह मेरे से। तो उसने 2 पठान भेजे नांदेड़। तो 2 पठान गए वहाँ पे और गुरु के दरबार में तो सबके लिए खुला था, मुसलमान भी थे वहाँ पे, हिंदू भी थे, सिख भी, सब थे। तो पठान भी आ गए वहाँ पे। और एक रात जब पहरा कम था, उन्होंने जाके गुरु साहब पे वार कर दिया। तो गुरु साहब ने एक को तो वहीं पे मार दिया और दूसरों को सिखों ने पकड़ के मार दिया, पर गुरु साहब को चोटें बहुत आईं। तो जब उनको एहसास हुआ कि मेरे जाने का वक्त आ रहा है, तो आसपास सिख बहुत परेशान, क्योंकि पिछले कई गुरुओं में जो गुरु करार किए गए थे वो गुरु साहबान के परिवारों में से ही थे, पर गुरु साहब का तो सारा परिवार तबाह हो गया था। तो कौन बनेगा अगला गुरु? क्योंकि गुरु, देखिए, अब हमको 400-300 साल हो गए हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उस टाइम पे जब एक जीता जागता गुरु सिखों के बीच में था, तो कितना गुरु से उनको सपोर्ट भी मिलती थी, उत्साह भी मिलता था, गाइडेंस भी मिलता था। और देखिए, इतने 100 साल गुरु रहा, तो ये तो सोचना बहुत मुश्किल था कि गुरु के बिना भी हम जी सकते हैं सिख बन के। तो बहुत परेशान सब। तो कहते हैं कि गुरु साहब ने ना सब सिखों को अपने पास बुलाया और भाई नंदलाल गोया ने डॉक्यूमेंट किया है अपनी राइटिंग्स में कि उस टाइम पे क्या हुआ। सो गुरु साहब कहते हैं, आज्ञा भई अकाल की तभे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभ को मिल बो चहे खोज शब्द में ले। तो कहते हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु की आज्ञा हुई तो ये पंथ चला। अब मैं सब सिखों को हुक्म देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारा गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानो प्रगट गुरा की। तो तुम ये मानो कि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु साहिबान की देह प्रकट है, और जो मुझे मिलना चाहता है मुझे शब्द में ढूंढ ले। तो बता दिया उनको कि अब गाइडेंस आपको गुरु ग्रंथ साहिब से मिलेगी। पर वो काफ़ी नहीं था। वो इसलिए कि तलवारें तो 2 थी ना, एक मीरी की तलवार थी, एक पीरी की तलवार थी।
अब मेरी की तलवार का क्या होगा? फिर गुरु साहब बोलते हैं, 3 रूप है मोहे को, सुनो नंदलाल चित लाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द हैं, कहे तोहे समझाए। तो नंदलाल, मैं तुमको कहता हूं कि मेरे 3 रूप हैं। एक तो मेरा रूप है निर्गुण, जिसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है। दूसरा है सरगुण, जो इस दुनिया में है, मैं। और जो तीसरा है वो है शब्द। ये मेरे 3 रूप हैं। एक रूप तह गुण ते परे, नेता नेत जबी निगम उचरे, घट घट व्यापक अंतर्जामी, पूर रहे हो ज्यों जल घट पानी। वो जो निर्गुण स्वरूप है वो सब जगह है। जैसे पानी हवा दुनिया में बसती है, वैसे ही वो निर्गुण स्वरूप है, वो तो सब जगह में व्यापक है। जो सिख गुर दर्शन की चाहे, दर्शन करे ग्रंथ जे आहे। जो सिख गुरु के दर्शन करने चाहता है, गुरु ग्रंथ के दर्शन कर ले। फिर आखिर में कहते हैं, तीसर रूप सिख है मोर, गुरबाणी रत जाहे नास भोर। सो जो मेरा आखिरी रूप है, ये मेरे गुरसिख हैं। अब याद रहे कि उन्होंने जो अपनी अथॉरिटी थी वो तो ऑलरेडी बख्श दी थी सिखों को, यहाँ पे उन्होंने मोहर लगा दी। सो उस दिन के बाद सिख पंथ की अगवाही एक स्पिरिचुअल तौर पे गुरु ग्रंथ साहब करता है, और दुनियावी तौर पे पूरा सिख पंथ करता है। ये कैसे करता है? इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पंज प्यारे की इंस्टीट्यूशन। ये कोई प्रोसेस नहीं है कि कोई कहेगा कि कौन से 5 प्यारे हैं और किसको 5 प्यारे बनना चाहिए। कोई भी अमृतधारी सिख हो वो 5 प्यारा का फंक्शन निभा सकता है। तो ये ट्रेडिशन बन गई है सिखों में कि जब फैसले लेने होते हैं तो इस इंस्टीट्यूशन को हमेशा कन्वीन किया जाता है और उसमें फैसले लिए जाते हैं। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर। बस देखते जाओ और सीखते जाओ।